नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनतंत्र में राजशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्ट प्रशासन हाय 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 हाय। बंधु हाईकोर्ट जाएंगे, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करके हम अदालत के दरवाजा खटखटाते रहेंगे। मेरा नाम संतोष पटेल है, मैं ग्राम सभा पिंडरा मानापुर का रहने वाला हूँ। कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, किसानों के हित में क्या कहना चाहेंगे, क्या है मामला? ये साहब किसानों के साथ, हम लोगों के साथ ये सरकार जो कि किसान सहयोगी सरकार कहलाती है अपने आप को, लेकिन ये किसान सहयोगी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। ये हम लोगों का मकान मशीन सब कुछ गिरा करके जमींदोज कर दिया। बड़ी बड़ी फसलें थी, गन्ना की फसलें थी, खीरा नेनुआ ककड़ी की फसलें थी, धान का बिया लगा हुआ था, सब कुछ जेसीबी लगा करके एकदम जमींदोज कर दिया गया। 15 ट्रैक्टर चलाया गया हम लोगों के फसलों पर, जिससे हम लोगों की सारी फसलें चौपट हो गई है। बुलडोजर लगा करके हम लोगों का बड़ा बड़ा फार्म था, 5000 वर्ग फीट का एक जगह, 2000 वर्ग फीट का एक जगह, 3000 वर्ग फीट का एक जगह, और बहुत से घर बुलडोजर लगा करके ढहा दिए गए हैं, जिससे हम लोग बेघर हो गए हैं, बेबुनियाद हो गए हैं। हम लोगों के पास अब किसी तरह का उद्योग नहीं रहा, किसी तरह का कृषि उत्पाद नहीं रहा। हम लोग एकदम से सड़क पे आ चुके हैं। हम लोग दूसरे गांव में जा करके भीख मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। भाजपा सरकार किसान की बात करती है और अब कह रहे कि सरकार किसान विरोधी हो गई है। जी बहन जी, आप चल करके देख सकती हैं कि किस तरह से निर्दयता पूर्वक हमारे खड़ी फसलों पर, बड़ी बड़ी फसलों पे, जहाँ की ऊख गन्ना लगा हुआ था, जोनरी की फसलें लहलहा रही थी, धान की फसलें बड़ी बड़ी हो रही थी, नेनुआ तिरई लौकी का फसलें बढ़ रही थी, उन सब फसलों पे एकदम सीधे जेसीबी चला करके सारी फसलें ध्वस्त कर दी गई। हम लोग एकदम से बेघर हो चुके हैं। हम लोगों के पास किसी प्रकार का कोई राशन नहीं है। आज हम लोग सड़कों पे कहीं पे घुघरी जलेबी मांग ले रहे हैं, तो कहीं भाई के पास समोसा खड़े होकर के मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह से कुछ भी हमें नहीं मिला था। उम्मीद लगा रहे हैं कि इधर के भाई हम लोगों को कुछ खाने को दे देंगे ताकि हम लोगों का पेट चलता रहे। कितना किसान प्रभावित हुए? ये साहब जो ये 72 बीघा जो ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, यानी वन विभाग की जमीन है, जबकि ये जमीन हम लोगों को वो चकबंदी में चक कट करके मिला था। वो किसान लगभग 1000 से 1200 किसान है साहब। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ आश्वासन मिला? उसमें तो वही भ्रष्ट प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं साहब, क्या फरियाद करें, क्या उम्मीद करें। लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आकर के हम लोगों ने चरवत किया, दंडवत किया कि साहब हम लोगों की जमीन दे दिया जाए। जिस तरह से निर्दयता पूर्वक हमारे घरों पे बुलडोजर चलाया गया है, उसका रिकवरी दे दिया जाए साहब। नहीं तो हम लोग आने वाले समय में अभी भीख जब तक मांग रहे हैं, जब तक मिल रहा है खा लेंगे, नहीं तो हम लोगों को आत्महत्या करना पड़ेगा साहब। दिया गया फिर यहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? ये साहब हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने तहसील पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों की बलिदान करेंगे, और कुछ हमारे सामने शेष नहीं बचा है साहब। फसलें और जो घरों की बर्बादी की गई है, उसमें सरकार के द्वारा कोई मुआवजे या आश्वासन या मुआवजे की बात की गई? सब वो मुआवजा देने की बात क्या, उन्होंने धमकियां दे करके गए हैं कि अभी जो मकान कुछ बचे हुए हैं उनको भी हम आने वाले समय में जमींदोज कर देंगे, आप लोगों को भी इसी जमीन में दफना देंगे, ऐसा कहा गया है। वहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब इत्यादि बड़े सक्षम अधिकारी लोगों ने खड़ा होकर के मकान तोड़वाया है। आज किस लिए ज्ञापन दिया गया है? आज हमारे बनारस के पिंडरा ग्राम सभा में किसानों की जमीन, खड़ी फसल, गन्ना बोया गया था, मक्का बोया गया था, धान की रुपाई हो चुकी थी, प्रशासन ने बिना कोई सूचना दिए उनकी ज़मीन को ध्वस्त कर दिया। जबकि किसान सैकड़ों साल से उस ज़मीन पर काबिज है और अब कहते हैं कि वो ज़मीन वन विभाग की है। यदि और जिसमें कि चकबंदी के दौरान ज़मीनों का एक मालियत आ गया, किसानों को वहाँ पर ज़मीन अलाट किया गया, अर्थात चक काटा गया, और उस पर किसान अपना ज़मीन की जुताई बुआई कर रहे हैं और कुछ निर्माण भी कराए थे। अब वो कहते हैं कि ये ज़मीन वन विभाग की है, और उसको हमारे वहाँ के स्थानीय किसानों ने जाकर न्यायालय में अपील की और उसकी मुकदमा चल रही है और 8 तारीख को उसकी तारीख है। मगर परसों के डेट में जा कर के वहाँ पर बुलडोजर जलाकर उनका घर ध्वस्त कर दिया गया, जेसीबी लगा उनकी खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गई। और उसी संदर्भ में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं कि जब न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता थी, यही उनके संज्ञान में देने के लिए हम लोग। क्या आश्वासन मिला है? अब उन्होंने एडीएम साहब ने ज्ञापन लिया, कहा कि मैं डीएम साहब को अवगत करा दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले भी किसानों का मुद्दा रहा है, लोकसभा
दर है, तो क्या लगता है कि किसानों की इस सरकार में दशा? यह सरकार किसान, नौजवान, बेरोजगारों की विरोधी सरकार है और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वर्तमान समय में हमारे ये सरकार आज कायम है। खड़खड़ाते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगी, तब तक हम न्यायालय के ऊपर विश्वास करके हम अदालत के दरवाजा खटखटाते रहेंगे। ठीक।